हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अर्पण जैन। वेलकम सी ऑल इन अर्पण जैन केमिस्ट्री क्लासेस, जहां भी आप पढ़ रहे हो 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म। बच्चों, कल एक रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, ईथर विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हिच वाज क्रिएटिंग एन एक्सप्लोसिव ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड। द वीडियो वाज क्वाइट लेंथी बिकॉज मेनी पॉइंट्स वर इन्वॉल्व देयर, दैट्स व्हाई मैकेनिज्म वाज नॉट डिस्कस्ड। तो आज हम पढ़ेंगे उसका मैकेनिज्म। द टॉपिक इज इन्वॉल्व इन जेई एंड नीट, नॉट फॉर 12th। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं वो क्या थी वो रिएक्शन। हाँ जी, ये है वो रिएक्शन। ये है हमारा ईथर। ये दो कार्बन थे अल्फा कार्बन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की कौन सी रेडिएशन चलेगी यहाँ पर? यूवी रेडिएशन। अब ये ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा अल्फा कार्बन के ऊपर। कौन सा अल्फा कार्बन, ये मैं कल डिस्कस कर चुका हूं, अब मैं ये नहीं बताऊंगा। आप प्रीवियस वीडियो चेक करो, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। तो ऑक्सीजन का यहाँ अटैक करवाना है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन को ले जाके फिट करो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कंपाउंड बनेगा ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि रिएक्शन चल रही है सनलाइट के अंदर, तो मैकेनिज्म रहेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और आपको पता ही है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होता है: चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। तो चलिए समझते हैं क्या है वो स्टेप इस रिएक्शन के अंदर। पहला स्टेप लिखूंगा मैं, चेन इनिशिएशन, यानी कि वो स्टेप जहां से रिएक्शन की शुरुआत हो रही है, स्टार्ट हो रही है रिएक्शन। कौन रिएक्शन को स्टार्ट करेगा? हाँ जी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। अब ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। जब ऑक्सीजन को सनलाइट से हीट एनर्जी मिलेगी, यूवी रेडिएशन से इसको एनर्जी मिलेगी, तो इसका पाई बॉन्ड टूटेगा। और पाई बॉन्ड कैसे टूटेगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि आपको पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक इधर गया एक इधर गया। और यहां तो वैसे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। बनेगा क्या? ये अनपेयर एक एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ गया, लोन पेयर एज इट इज, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन गया। ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। बस अब ये पूरी रिएक्शन को आगे चलाएगा। ये है हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन की स्टार्टिंग कहां से होगी? यहां से होगी। चलिए अब लिखते हैं इसका अगला स्टेप, चेन प्रोपेगेशन। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि इसी के अंदर प्रोडक्ट्स बनते हैं, या बाय प्रोडक्ट जो भी होगा इसी के अंदर बनेगा। चलती जाएगी प्रोसेस और यहां प्रोडक्ट मिलते जाएंगे। चलिए समझते हैं चेन प्रोपेगेशन क्या होगा। पहला स्टेप, अब ये जो फ्री रेडिकल बना है ऑक्सीजन का, ये वाला, अब ये कोई स्टेबल तो है नहीं है, ऑब्वियसली ये किसी ना किसी के ऊपर अटैक करेगा और खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। तो अटैक करने के लिए कौन है इसके पास? कल मैंने बताई दिया आपको, ईथर का अल्फा कार्बन। मान लो ये वाला अल्फा कार्बन, हाँ जी, ये ऑक्सीजन अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ गया इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करने के लिए। यहां से बॉन्ड टूटेगा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये कार्बन बन जाएगा हमारा फ्री रेडिकल, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, फ्री रेडिकल रहेगा ये। तो पहले मैं उसको लिख देता हूं, बाकी सब कुछ एज इट इज। एंड व्हाट अबाउट दिस पार्ट? वो दूसरा जो ऑक्सीजन है वो तो ऐसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। और ये वाला जो ऑक्सीजन है, लॉन पेयर दो है इसके पास, अपने इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन से इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये यहां बन गया। तो ये जो कंपाउंड बना है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड फ्री रेडिकल, हाइड्रोपेरोक्साइड फ्री रेडिकल। और ये हमारा बन गया ईथर वाला फ्री रेडिकल, ईथर अल्फा कार्बन फ्री रेडिकल। अब आगे क्या होगा? अब ये प्रोसेस चलता जाएगा, ये चेन स्टार्ट कर दी ऑक्सीजन ने, अब ये चलता जाएगा, एक रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर वो उसको कन्वर्ट करेगा, इसी तरह पूरा प्रोसेस चलता जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलते रहेंगे। चलिए आप समझते हैं कि ये क्या करेगा। सेकंड स्टेप ऑफ प्रोपेगेशन, अब ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है, ये अटैक करेगा नॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, वहां कोई एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने रिएक्शन स्टार्ट करवा दी, अब ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये फ्री रेडिकल नॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, कैसे? वही अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहां पाई बॉन्ड टूटेगा, इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बनेगी इसकी,
बॉन्डिंग बनाइए, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, 2 लोन पेयर एज इट इज। हाँ जी, यहां रह गया सिंगल बॉन्ड, ये अनपेयर जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, बाकी सब कुछ एज इट इज दिस वन। अब ये जो कंपाउंड बना है इसे हम बोलते हैं परऑक्सी रेडिकल, परऑक्सी रेडिकल दिस वन। तो आप देखो, एक रेडिकल नॉर्मल मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है और एक नया रेडिकल जनरेट करता है, वो रेडिकल अगले नॉर्मल मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है, नया रेडिकल जनरेट करता है। यही है चेन प्रोपेगेशन, एक रेडिकल खत्म दूसरा जनरेट, और अभी देखो प्रोडक्ट बनेगा। अब ये हो गया, अब तीसरा स्टेप, इसको लिखा रहने देते हैं, तीसरे स्टेप में इसको लेके आते हैं। थर्ड स्टेप, अब ये क्या करेगा, ये परऑक्सी रेडिकल जो जनरेट हुआ है जिसमें ऑक्सीजन के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जाके अटैक करेगा अगले नॉर्मल ईथर पार्टिकल के ऊपर, वही अल्फा कार्बन के ऊपर। ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन और ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहां से हाइड्रोजन को लेके जाएगा। तो अब वो जो मॉलिक्यूल था वो तो कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन, और ये वाला ऑक्सीजन अपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बन गया, अनपेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग हो गई, बाकी सब कुछ एज इट इज। अब पहले इस कंपाउंड को देख लो आप, यही तो है ईथर हाइड्रो परऑक्साइड, ईथर हाइड्रो परऑक्साइड। लीजिए ये आपका मिल गया मेन प्रोडक्ट। अच्छा, इस मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, अब ये वाला जो नॉर्मल ईथर था वो कन्वर्ट हो गया फ्री रेडिकल में, अब ये क्या करेगा, ये प्रोसेस को फिर से रिपीट करेगा। ये देखिए, ये फ्री रेडिकल जो जनरेट हुआ है ईथर वाला, ये इस स्टेप को फिर से रिपीट करेगा, फिर से परऑक्सी रेडिकल बनाएगा, और वो नया परऑक्सी रेडिकल क्या करेगा, थर्ड स्टेप को रिपीट करेगा और ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड बनाएगा, फिर से एक नया ईथर फ्री रेडिकल जनरेट होगा, वो फिर से तीसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, फिर परऑक्सी रेडिकल। तो ये पूरा स्टेप इसी तरह से चलता रहेगा और आपको क्या मिलता रहेगा, ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड। तो ये है हमारा चेन प्रोपेगेशन स्टेप, जहां हमें मिल रहा है ईथर परऑक्साइड एज अ मेन प्रोडक्ट। अब चलते हैं इसके तीसरे स्टेप की तरफ, चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेशन में हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड स्टेप, चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेशन के अंदर वो रिएक्शन लिखी जाती हैं जो कि रिएक्शन यानी चेन को रोक सकती हैं, चेन स्टॉपिंग रिएक्शन, जिसमें दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएं और कोई नया फ्री रेडिकल जनरेट ना करें। जैसे कि मान लो ये जो हमारा हाइड्रोपरऑक्साइड फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था पहले स्टेप के अंदर, ये वाला आपको याद होगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ये कंबाइन कर जाए ईथर वाले कार्बन के फ्री रेडिकल के साथ, लाइक दिस, ये इसके साथ कंबाइन कर जाए, तो क्या मिलेगा हमें, OOH ऐसे लिख देता हूं, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो क्या बन गया ये, ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड। लेकिन इस रिएक्शन को हम चेन प्रोपेगेशन में क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि आप देखो दो रेडिकल कंबाइन होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई नया रेडिकल तो नहीं बन रहा। अब अगर नया रेडिकल नहीं मिलेगा तो चेन आगे बढ़ेगी कैसे, यानी कि ये स्टेप पूरे प्रोसेस को रोकने की कोशिश करेगा, इसीलिए इसको हम कहां लिखेंगे, चेन स्टॉपिंग रिएक्शंस के अंदर या चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर। ये हो गया। और भी पॉसिबल है, जैसे कि मान लो सपोज करो, और ये सारी चीजें पॉसिबल क्यों है, क्योंकि कोई एक पार्टिकल थोड़ी है वहां पर, मिलियन ट्रिलियन पार्टिकल्स आर देयर, पता नहीं कितने फ्री रेडिकल्स होंगे, कितनी तरह की रिएक्शनें हो रही होंगी। तो अगर जो रिएक्शन है नया रेडिकल नहीं दे रही, उन सबको हम उठा के लिख देंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप में, बिकॉज दे वांट टू स्टॉप द प्रोसेस। अब मान लो ये ईथर का जो फ्री रेडिकल था वो किसी ईथर के फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए,
इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो जो नया पार्टिकल बनेगा उसको यहां पर लिख दो। लेकिन कोई नया फ्री रेडिकल तो नहीं बनाना, इसलिए इस प्रोसेस को आप चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर लिखोगे। इस रिएक्शन को चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि ये पूरी चेन रिएक्शन को रोकने की कोशिश कर रहा है। दैट्स इट, दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ द होल रिएक्शन। और इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, सारे पॉइंट्स हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। अब मिलेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर में अगली केमिकल रिएक्शन के साथ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में अगली केमिकल रिएक्शन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स।